नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। आज मध्य प्रदेश से थोड़ा दूर बात दिल्ली की करेंगे, क्योंकि राजधानी में एक नई सियासी उठापटक चल रही है, नया सियासी घटनाक्रम चल रहा है और जाहिर सी बात है कि इससे भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों दल प्रभावित होंगे। इसलिए बिग डिबेट में आज दिल्ली पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि अरविंद केजरीवाल के मन में आखिर क्या चल रहा है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि इस्तीफा देने का वो ऐलान कर चुके हैं। और ताजा जानकारी के मुताबिक केजरीवाल मंगलवार शाम को 4:30 बजे उपराज्यपाल से मुलाकात करेंगे और इसी मीटिंग के दौरान वो सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। दूसरी बड़ी खबर कि मंगलवार सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और इसमें संभवतः नए मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। तो कितना असर होगा दिल्ली के इस घटनाक्रम का, जो आगे हैं रेस में सीएम पद की, उनके नाम भी सामने हैं, आतिशी कपाड़िया, माफ कीजिए आतिशी, और ये सौरभ भारद्वाज, उनके अलावा अशोक, कैलाश गहलोत, इनका भी नाम आया है सीएम पद के लिए, गोपाल राय, और सबसे अहम चेहरा जो माना जा रहा है वो है सुनीता केजरीवाल का, जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। और माना जा रहा है सूत्रों के हिसाब से कि इन 5 चेहरों में से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। हालांकि एक और दलित युवा चेहरे का भी नाम चर्चा में आया था। इस्तीफे की घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल ने तुरंत उनको सीएम हाउस बुलाया था और वहां पर उनकी चर्चा हुई थी। तो एक नाम वो भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि आखिरकार केजरीवाल इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, जब महज 2-3 महीने बाकी हैं दिल्ली विधानसभा के चुनाव की घोषणा होने में। क्या मजबूरी है या मास्टर स्ट्रोक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको जरा हम पूरा घटनाक्रम बता दें। शराब नीति केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की थी। तो चलिए पहले आपको सुनवाते केजरीवाल ने क्या ऐलान किया था और फिर इसी के बाद हम दिल्ली के सियासी घटनाक्रम को समझेंगे। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। चलिए, तो 3 खास मेहमानों, उनका हम परिचय करवा देते हैं। भाजपा की ओर से मिलन भार्गव जी है। मिलन जी, स्वागत है आपका। प्रियंका शर्मा जी कांग्रेस की ओर से, प्रियंका जी आपका स्वागत है। और आम आदमी पार्टी की ओर से प्रवक्ता अतुल शर्मा जी हमारे साथ में, आपका भी स्वागत करते हुए सबसे पहले अतुल जी आपसे ही सवाल। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया, 2 दिन का वक्त लिया और जो खबरें हैं कि मंगलवार शाम 4:30 बजे उपराज्यपाल से मुलाकात वो करने जा रहे हैं। क्या जरूरत आई? जब ये भाजपा मांग कर रही थी कि जेल में बंद है तभी इस्तीफा दे देना चाहिए था, तब नहीं दिया, जेल से सरकार चलाते रहे, लेकिन जब जेल से बाहर आते तब वो इस्तीफे का ऐलान कर रहे हैं। क्या मायने निकाले इसके हम, अतुल जी? देखिए दीपेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले हमें व्यक्ति विशेष
अरविंद केजरीवाल जी को समझना पड़ेगा। देश के सर्वोच्च संस्थान से उनकी पढ़ाई हुई, IIT से पास आउट हैं वो। उसके बाद IRS की नौकरी उन्होंने की, उसको भी ठुकरा दिया दिल्ली की जनता के लिए। दिल्ली की जनता की पीड़ा से आहत होके उनको न्याय दिलाने के लिए, उनके काम करने के लिए। तो देखिए, जेल से भी जो है इस्तीफा दिया जा सकता था, मैं आपकी बात मानता हूं, और यही बीजेपी का षड्यंत्र था। अच्छा। और इससे भी बड़ा षड्यंत्र मैं आपको बता दूं, भाजपा ने झूठे फर्जी मामले में केजरीवाल जी को जेल भेजा था, क्योंकि जेल के अंदर ये केजरीवाल जी की हत्या करना चाहती थी। कैसे करना चाहता थी ये भी मैं आपको बता दूं। केजरीवाल जी का शुगर लेवल 300 के पार पहुंच गया था, लेकिन केजरीवाल जी हनुमान जी के भक्त हैं, और हनुमान जी के जो भक्त होते हैं उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार और एजेंसियों के माध्यम से जो षड्यंत्र रचा, अरविंद केजरीवाल जी को जो फंसाने की कोशिश हुई, आज अरविंद केजरीवाल जी अकेले लड़कर बाहर आए हैं। देश के सबसे बड़े न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाहर भेजा है। ना उन्हें अपराधी घोषित किया गया, न एक चरन्नी की रिकवरी मिली। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बाहर भेजा है। सीबीआई को फटकार लगाते हुए, सीबीआई को यह कहते हुए कि बंद पिंजड़े का तोता मत बनो भैया। ठीक है अतुल जी, सवाल पर मैं फिर आता हूँ। एजेंसी हैं, आप स्वतंत्र एजेंसी हैं। जी नहीं, मतलब कहने का कि ये तो सब जान रहे, इतने दिन से जो घटनाक्रम चल रहा है सबको पता। अभी इस्तीफे ने तो सबको चौंकाया ना, ये इस पर बात करें अपन आज। इस्तीफा मैंने आपको बताया ना कि उनको व्यक्ति विशेष आप समझिए, वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। यही बीजेपी वाले चिल्लाते थे, उनके कहने के चक्कर में हमने पार्टी बनाई, और हम पार्टी बनाए और हम 3 बार जीत के आए। 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें दिल्ली की जनता ने चुना। तो अगर वो ईमानदारी से दिल्ली की जनता के लिए काम नहीं कर रहे होते, तो दिल्ली जैसी पढ़ी लिखी जगह पे आपको लगता है कोई 3 बार मुख्यमंत्री बनते? नहीं सर, आप सवाल समझ ही नहीं पा रहे। मैं कह रहा हूं, आप ठीक है, आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनके बारे में हम सब जानते हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं इस्तीफे की बात क्यों आई और कहां से आई? इस्तीफे की बात इसीलिए आई कि आपके ऊपर लगा दूं दीपेश जी, आप मेरे ऊपर आरोप लगा दें, आप हमें 6 महीने जेल के अंदर डाल दें, मन खिन्नित होता है। अगर दिल्ली की जनता ने एक अपने बेटे को मुख्यमंत्री के रूप में चुना है, तो आज केजरीवाल चाहते हैं कि उस जनता के बीच जाएं और ये सवाल पूछें कि क्या आपके मन में कहीं ना कहीं ये चीज तो नहीं है कि केजरीवाल तो 2 महीने और रुक जाते अतुल जी, वैसे ही चुनाव होने थे विधानसभा के, उनको तो फिर वैसे ही मतलब कार्यवाहक बने रहे थे। लेकिन ठीक है, लेकिन चुनाव में दिल्ली की जनता की अदालत में जाना ही है 2 महीने बाद, तो फिर अभी इस्तीफे की क्या जरूरत थी? अब देखिए, अब कोई मन की पीड़ा लेके कितने दिन बैठ सकता है? अच्छा। मन की पीड़ा भी क्या समय के साथ ही व्यक्त करनी पड़ेगी क्या, कि कब चुनाव आ रहे हैं, कब चुनाव नहीं आ रहे हैं? मन बहुत खिन्नित था केजरीवाल जी का। अच्छा। इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। और कुर्सी का मोह ही होता दिपेश जी, तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्या कभी देते? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आपके सभी सवालों का जवाब भी है। चलिए मिलन जी, आपका रिएक्शन। भाई आप लोग खूब इस्तीफा मांग रहे थे, इस्तीफा दे देना चाहिए, पद से हट लीजिए, दे रहे हैं। वो बड़ी बाकायदा ऐलान के साथ तब दे रहे हैं जब कोई मांग नहीं कर रहा था। और वो कह रहे हैं अतुल जी की मन इतना खिन्न हो गया उनका, इसलिए उनको कि वो अब जनता की अदालत में जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जनता जिस दिन मुझे बेकसूर साबित कर देगी, मैं फिर सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा। मिलन जी, आपका रिएक्शन? देखिए, रिएक्शन चाहिए एक्शन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो एक्शन है ये उसका ही रिएक्शन है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को तो यदि सैद्धांतिक और नैतिकता के आधार पर राजनीति करनी होती तो पहले दिन जब जेल गए थे, 177 दिन रहने के बाद आज इस्तीफा देके कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्त जमानत दी है उसमें साफ तौर पर जो बंदिश लग गई है, ना ही वो सीएम सवाल करते हैं, ना ही किसी सरकारी नोटशीट पर आदेश जारी कर सकते हैं। इसका मतलब उनके अधिकार छीन लिए गए, क्योंकि एक भ्रष्ट व्यक्ति के साथ सरकारी महकमा उसके नीचे प्रदेश की राजनीति, प्रदेश पुलिस से कभी नहीं सोच सकते। माननीय सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में था, इसीलिए मजबूरी में आज केजरीवाल भले ही जनता को भ्रमित करने के लिए इस तरह की बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन ये कानून सम्मत है और कानून ने जिस प्रकार से उनके अधिकारों पर बंदिशें लगाई थी, मजबूरन उनको इस्तीफा देकर नया मुख्यमंत्री चुनना पड़ेगा। और उनकी लगी है, आज नहीं तो कल फिर उनको सलाखों के पीछे जाना है। जी मतलब ऐसा नहीं कि कोई सहानुभूति पाने के लिए उनका ये, आपको ऐसा नहीं लगता मजबूरी में? अतुल जी, एक जल्दी से इस लाइन पर कमेंट, फिर प्रियंका जी के पास जाऊंगा।
भाई एक आकलन ये भी कि कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है अरविंद केजरीवाल जी का, मजबूरी हो गई थी, क्योंकि जब कोई पावर ही नहीं या पावर कम हो गए उनके, कोई साइन नहीं कर सकते थे, कुछ और नहीं, तो फिर क्या ही करते वो सीएम बने रह करके। ये नहीं मानेंगे आप इस बात को अतुल जी? देखिए क्या है कि बिना शर्त के जमानत किसी को नहीं मिलती है, चाहे वो आरोपी हो चाहे अपराधी हो, ठीक है। तो शर्तों की बात जहां तक है वो अपनी जगह है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी शर्तें लगाई हैं मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जहां तक आपने सरकार चलाने की बात कही, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कह रहा हूं कि जब केजरीवाल जी जेल के अंदर थे तो उस जेल के अंदर रहते हुए उन्होंने दिल्ली सरकार को चलाया। पूरी फाइलें इनके द्वारा साइन होती थी, बाद में एलजी साहब के पास जाती थी। वही एलजी साहब जो बीजेपी के प्रोजेक्टेड हैं, इलेक्टेड हैं, सॉरी सेलेक्टेड हैं, माफी चाहूंगा, इलेक्टेड कह दिया मैंने। तो सरकार चलाना जेल से भी दिखा दिया केजरीवाल जी ने, अब बाहर से हम चला ही रहे थे। अब मैं फिर वही आपसे कह रहा हूं कि मन और इतना दुखी और खिन्नित था कि उन्होंने जनता के बीच जाने का फैसला लिया। उनको कुर्सी का मोह नहीं है और कभी नहीं था, और ये इतिहास में ये पहली कोई घटना नहीं है जो केजरीवाल जी ने जमानत दी है, इस्तीफा दिया है। आप देखेंगे एक बार और ये अपने उसूलों पे समझौते की बात आई थी तो इस्तीफा दे चुके हैं। तो ये कोई भी मास्टर प्लान नहीं है, कोई भी राजनीतिक कदम नहीं है, ये एक अपने व्यक्ति विशेष, उनके दिमाग में, उनके मन में जो चीज आई, जो आज खिन्नता है, ठीक है। उसके लिए वो जनता की प्रियंका जी का कमेंट लेंगे अब हम यहाँ पर। प्रियंका जी, चूंकि दिल्ली में इतने साल तक आपकी जो सरकार थी उसको उखाड़ करके ही ये केजरीवाल साहब बैठे थे, और वो सब दौर याद है पूरा कि कैसे कैसे पूरा माहौल बना, सब चीजें हुई और फिर शीला दीक्षित की सरकार गिरी थी। अब मुख्य जो कह सकते हैं कि वहां पर बड़ी दिलचस्प घटनाक्रम रहे दिल्ली के, तो क्या ही कहें, लेकिन अब जाकर के जो स्थिति बनी कि इंडी गठबंधन में आप लोग साथी हैं, दिल्ली में फिर विधानसभा चुनाव होना, हरियाणा में आज अलग अलग लड़ रहे हैं, तो दिल्ली में जो सूरत हाल है उस पर एक कमेंट कि अरविंद केजरीवाल जो इस्तीफा दे रहे हैं, आप किस नजरिए से देखती हैं? नमस्कार आप सभी को, जी साथियों को। मेरे अनुसार केजरीवाल जी का फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि बीजेपी की जो दमनकारी नीतियां हैं उनके खिलाफ ये फैसला लेना बहुत ही उचित है। हम इसकी सराहना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनी हुई सरकारें होती हैं वहां उनकी कूटनीतियों से उनका विरोध करती है और उन्हें झूठे आरोपों में फंसा के किस तरह से, आप बताइए किस तरह से दोहन करते हैं। कहीं भी सरकार नहीं चलाने देते हैं, दूसरी पार्टियों की सरकार होती है वहां चलाने नहीं देते हैं। इस तरह से मोदी जी देश का विकास करेंगे? आप जो दिल्ली विधानसभा, जो दिल्ली अपनी राजधानी में जब आप वहाँ काम नहीं करने दे रहे हैं, वहाँ झूठे, आप खुद देखिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप इल्जाम लगा के आप उनको जेल में डलवाते हैं। ये किस तरह की राजनीति है? ये तो लोकतंत्र की हत्या है एक तरह से। मोदी जी कहते हैं कि भाई मैं विरासत में देश के लिए ये छोड़ के जाऊंगा, वो ये छोड़ के जा रहे हैं आप देश के लिए, कि ये राजनीति है हमारे देश की। आज केजरीवाल जी के साथ ऐसा हो रहा है, कल किसी और के साथ ऐसा होगा। हम अपनी पार्टी की बात रखते हुए बस ये कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी जब उस समय शीला दीक्षित जी ने बहुत काम किया, वहाँ पे कई विकास कार्य किए हैं, कई आधार, कई नींव तो शीला दीक्षित जी की रखी हुई है। आज स्थिति ये है कि दिल्ली में एक सीट नहीं जीती है कांग्रेस पिछले 2020 के चुनाव। प्रियंका जी, आगे इलेक्शन में हमारी कांग्रेस पार्टी फिर से खड़ी होगी राहुल जी की नीति के अनुसार। किसके खिलाफ? फिर से हम किसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे 2 महीने बाद? जी हमारी पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी, इलेक्शन लड़ेगी। नहीं, खिलाफ किसके लड़ेंगे भाई? किसके? अरविंद केजरीवाल की सरकार है अभी तो इन्हीं के खिलाफ बोलेंगे। आप किसके खिलाफ बोलेंगे? जी देखिए, राष्ट्रीय गठबंधन जो हमारा है वो अलग है, राज्य के जो इलेक्शन अलग हो गई। वो उस तरह की, उस समय की परिस्थिति देखी जाएगी, वो नीति देखी जाएगी, उस तरह क्या गठबंधन होता है, क्या होता है, वो आगे की बात है। पर इलेक्शन हमारी पार्टी भी लड़ेगी और बहुत अच्छे से। राहुल गांधी जी को देखिए, आप देश कितना पसंद कर रहा है। नहीं, जब आप चुनाव में उतरेंगे, अगर गठबंधन नहीं हुआ जैसे हरियाणा में नहीं हुआ, तो फिर तो आपको केजरीवाल सरकार के खिलाफ ही बोलना पड़ेगा ना। बिल्कुल खिलाफ में बोलेंगे। और हमारी पार्टी जीती, और दोस्ती हो गई तब नहीं बोलेंगे। मैं तो आज तो प्रियंका जी, जो बीजेपी प्रियंका जी कर रही है, जो दोस्ती हो गई, गठबंधन हो गया, तब नहीं बोलेंगे आप, है ना? जी तब नहीं बोलेंगे, दोस्ती हो गई तो।
हम उस बात का विरोध कर रहे हैं जो दमनकारी नीतियों के अरे अनुसार वो तो जो भाजपा नहीं है बीजेपी भाई, उनकी भी उन्हें- आठ की सीटें हैं, एक दो छोड़ गए और मिला लें तो भी 60 तो हैं। उनको आप क्या खिलाफ लड़ेंगे? हाँ। इलेक्शन में हम अपनी बात रखेंगे, वो अपनी बात रखेंगे। अगर अच्छा। हमारा गठबंधन नहीं होता है तो हम अपनी अपनी बात रख के अपना काम करेंगे, सुविधा की अपना राजनीति, ठीक इलेक्शन है। लड़ेंगे। हाँ। ऐसा तो मिलन जी वो कह रही, कांग्रेस भी कह रही है, आम आदमी पार्टी के दमनकारी नीतियों के चलते ये हो रहा है, सरकारें अस्थिर की जाती है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है, इस वजह से इतने प्रताड़ित हो गए केजरीवाल जी कि उनको इस्तीफे का फैसला लेना पड़ा और अब वो जनता की अदालत में। आप कह रहे मजबूरी, वो सब ठीक है भाई, जैसे अभी जेल से चला रहे थे और चलाते रहते 2 महीने, उसमें क्या ही हो जाता, ठीक है। वैसे भी एलजी साहब के पास फाइलें पहुंच जाती हैं, तो वो तो मतलब ये नहीं था कि कोई मौका, भाई अब कितना रिस्की होता। आप देखिए झारखंड का पूरा घटनाक्रम, वहां चंपई सोरेन को बिठा के गए, फिर जब कुर्सी से उतारा तो फिर वो पार्टी छोड़ गए, वो अलग चीज, उस पर आएंगे बाद में। लेकिन मिलन जी भाई वो कह रहे हैं कि इतना प्रताड़ित किया है, तब हमको जाकर के इस्तीफे की सोचना पड़ी। देखिए, जब विषय न्यायपालिका में होता है तो उसमें मुझे लगता है कोई टिप्पणी करना ठीक रहेगा, कोई टिप्पणी ना की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस न्यायपालिका के उस विषय में हस्तक्षेप करेंगे जो कि न्यायोचित नहीं है और कानून संबद्ध भी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या तथाकथित एनडीए गठबंधन के गठबंधन करता आम आदमी पार्टी, आखिर क्या कारण है ये हरियाणा में गठबंधन नहीं कर रहे हैं? क्योंकि दोनों को मालूम है कि दोनों की जमीन खिसक चुकी है और चूंकि हार का ठीकरा किसी न किसी पे फोड़ना है तो एक दूसरे का सहारा लेकर वो इस नाव को पार भी नहीं करना चाहते। देखिए, जो भ्रष्टाचार का पुलिंदा केजरीवाल जी ने बनाया था, आज वो पुलिंदा बह गया है। उसमें चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, ये आधा दर्जन से ऊपर तो इनके यहाँ सलाखों के पीछे जा चुके हैं और आधा दर्जन से बड़े नेता इनके साथ छोड़ चुके हैं। इनसे पूछिए ना, इतने ही ईमानदार थे तो कुमार विश्वास ने क्यों इनकी पार्टी छोड़ी? इतने ही ईमानदार तो जो इनके सलाहकार हुआ करते थे क्यों छोड़ी? योगेंद्र जी ने क्यों छोड़ी आम आदमी पार्टी? क्यों जिनका नाम लेकर आपने राजनीति करी, अन्ना हजारे आज आपके क्यों सीख देते हैं? वो नैतिकता की बात करते हैं, वो राजनीति के लेकर कितनी टीका टिप्पणी करते हैं कि उनका दुरुपयोग करके आपने सत्ता के शिखर को छूने की कोशिश तो की, लेकिन जो भ्रष्टाचार की आपकी दलदल थी उससे आप बच नहीं पाए, क्योंकि भ्रष्टाचार का संकल्प लेकर आप आगे बढ़े। आज नीति और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप में आप लेकिन मिलन जी वो कहते हैं ना 3 बार भाई हमें दिल्ली की जनता ने चुना, इतने बम्पर बहुमत से जीता। हाँ, फिर दांत धुल गए उनके। तो देखिए, उस पर टिप्पणी करना ही नहीं ना विषय, वो हो तो दीपेश जी उस पर भी अपन चर्चा कर सकते हैं, कैसे जीते, क्यों जीते। अच्छा। ये तो चुनाव साहब, चुनाव लोकतंत्र में जीते हैं तो जीते को मानेंगे साहब, सिरताज बैठाएंगे उनको, शिरोधार्य है जनता का निर्णय। लेकिन जनता को भ्रमित करके, जनता को बहका के आपने क्या किया? दिल्ली की जनता परेशान नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, बाढ़ में आप कहते हैं दूसरे राज्यों पे दोष डाल देते हैं, तो किस प्रकार की स्थितियां पैदा हो रही है ये भी तो दिल्ली की जनता देख रही है। वो प्रतिपक्ष के नाते हमारी भूमिका है, उसके लिए हमारे पास अधिकार है ना। लोकतांत्रिक रूप से जनता ने हमको चुना है तो हमको प्रतिपक्ष माना है, तो वो अधिकार के तहत यदि हम कुछ कह सकते हैं तो सुना जाना चाहिए, और सुन रही है जनता। चलिए मैं आऊंगा फिर आपके पास मिलन जी। में फंस गए आप अभी तो सुनिए दिपेश जी, अभी कुछ नहीं, अभी सीएम का नाम साफ तो यार उसी पर वही सवाल पूछ रहा था मैं, अपने परिवारजन को जी मैंने बिल्कुल मैं सवाल कर लूं मैं ही कर। अतुल जी, अगर सुनीता केजरीवाल जी को जिनका नाम है रेस में अगर बनाया गया तो भाजपा को क्या मुद्दा नहीं मिल जाएगा कि देखिए परिवारवाद के खिलाफ ही राजनीति करते थे? और खैर बहुत मुझे तो नहीं लगता चांसेस कि केजरीवाल इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि बिहार की तर्ज पर कोई ऐसा कुछ घटनाक्रम करेंगे दिल्ली में। लेकिन जो नाम है, एक जो गहलोत साहब है उनका नाम सबसे आगे है, और भी हैं 2-3 नाम, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, ये तो कोई नाम से चौंका सकते हैं। क्या लगता है आपको अतुल जी, किसको गद्दी दी जानी चाहिए? भाई आपकी पार्टी है, आपका भी कुछ अधिकार बनता है कि भाई कौन होना चाहिए हमारा अगला मुख्यमंत्री। या ठीक है आप प्रदेश में रहते, लेकिन तो ये सुबह मीटिंग जरूर है, लेकिन कौन है सबसे प्रमुख दावेदार? कोई है नाम चर्चा में? देखिए, मैं आपको एक ही जवाब दे सकता हूं कि मैं भी केजरीवाल, दिल्ली में जितने विधायक हैं वो अपने नाम के पहले बोलते हैं कि मैं भी केजरीवाल। तो केजरीवाल हमारे विकास के मॉडल, दिल्ली गवर्नमेंट हमारे विकास का मॉडल। तो अब कौन चेहरा होगा नहीं होगा ये कल की बात है, कल ही पता चलेगा। आपने 2 बातें कही कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा,
हो सकता है सुनीता केजरीवाल जी को बनाया जाए। फिर आपने ही अपने बात का कटाक्ष किया कि वो इतना बड़ा मुझे नहीं लगता। नहीं, अब चूंकि नाम है सुर्खियों में तो हम तो चर्चा कर रहे हैं जी। रेस नहीं है, देखिए हमारे यहाँ रेस नहीं होती है, न विधायक बनने की, न तो मुख्यमंत्री बनने की, न अन्य मंत्री बनने की। रेस तो और गुटबाजी तो बीजेपी में होती है। यहाँ कोई राजनाथ सिंह जी की लॉबी के हैं, कोई अमित शाह जी के लॉबी के हैं, अब कहाँ आप कोई उधर जा शिवराज रहे सिंह जी के लॉबी हैं? के हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ अतुल जी, क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव पे नजर है केजरीवाल जी की, इसीलिए उन्होंने कहा दिल्ली छोड़ के भी थोड़ा हरियाणा पे फोकस किया जाए? क्या एक सिंपैथी के ना, मैं सीधे अपने सवाल पर आता हूँ, क्या सहानुभूति पाने के लिए इस्तीफा दिया जा रहा है कि भाई 2 महीने पहले इस्तीफा देकर देखिए साहब हम जनता की अदालत में चलेगा, मतलब जो कहा जाता है कि भाई तो ये क्या वही है कि दिल्ली की जनता से सहानुभूति मिल जाएगी? देखिए, इस्तीफे का फैसला बिल्कुल राजनीतिक नहीं है। मैं आपसे कई बार ये बात कह चुका हूँ, इसको आप राजनीतिक रूप मत दीजिए। राजनीति में इन्हीं लोगों की वजह से हमें लाया गया, बोले बाहर से आप जनता का काम कर नहीं सकते हो, तो ना तो पार्टी की बनाने की बात कर रहे हैं हम, ना मुख्यमंत्री की, न इस्तीफे की। पदवत तो सब जूते की नोक पे रखते हैं केजरीवाल जी। आप बताइए, IRS की नौकरी कौन छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ सकता है। आज इतने अरे IRS से तो बड़ा ही पद है सीएम का साहब ऐसा नहीं भाई उनके नहीं तो हर कोई IRS की नौकरी छोड़ के सीएम बन सकता है। आप इस सवाल का जवाब दीजिए। 10 साल दिल्ली की झुग्गियों में काम किए हैं केजरीवाल, 10 साल दिल्ली की जनता का आवाज उठाए, और उसके बाद इतना बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। आज आप उन्हें झूठा आरोप लगा के भ्रष्टाचारी बोलेंगे, उनका मन खिन्नित नहीं होगा। आज वो जनता के बीच जाना चाह रहे हैं, जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया ना, तो जनता के बीच जाके अगर ये पूछना चाहते हैं, अतुल जी, बताना चाहते हैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, अगर झारखंड जैसी स्थिति अतुल जी दिल्ली में बन गई कि वहां चंपई सोरेन को बिठा के गए थे, हेमंत सोरेन ने कहा साहब मुझे क्यों हटाया गया, मेरा क्या कसूर था, ये कल को दिल्ली में कंडीशन बन गई, तब? देखिए, हमारे पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, मैं भी केजरीवाल मॉडल को फॉलो करता है। हम लोग बिकाऊ नहीं हैं, हम लोग बिकने वाले नहीं हैं। चाहे वो ED CBI के माध्यम से आप हमारे पास आइए, हमें डरा के, हमें धमका के, हम डरने वाले नहीं हैं। जेल आप डाल सकते हैं, जेल आप हमारे नेताओं को डाल रहे हैं जेल में, और हमारे नेताओं को बराबर देश की सबसे बड़ी अदालत राहत देने का काम कर रही है। तो आज आपके सामने साफ है। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे मौका दें, जी बोलिए। कि ये CBI ED को हथियार बना के बीजेपी केवल विपक्ष के नेताओं पर ही कार्यवाही क्यों कर रही है? आप भी इस बारे में रिसर्च करिए, बिल्कुल करिए। एक भी, मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल में एक भी बीजेपी के नेता, पदाधिकारी, मंत्री, विधायक, सांसद पर CBI ED की जांच नहीं हुई है। इतना बड़ा पटवारी चयन भर्ती घोटाला मध्य प्रदेश में हो गया, उसकी CBI ED उसका जवाब मिलन जी दे देंगे कि ऐसा MP में पोषण आहार घोटाला, ऐसी उल्टी गंगा क्यों नहीं बह रही, उसका जवाब देंगे मिलन जी। लेकिन प्रियंका जी का कमेंट ले लूं, बहुत प्रियंका जी को जरा चर्चा में ले आए। प्रियंका जी, तो भाई क्या लगता है आपको दिल्ली की स्थिति देख करके? देखिए वहां के जो लोकल बॉडी है आपकी कांग्रेस की, वो तो वहां मोर्चा खोले रहती है केजरीवाल सरकार को निशाने पे साथ कि भाई अब 10 साल से वहां सरकार चला रहे, तो जाहिर सी बात है भाजपा को तो कोसेंगे नहीं, आम आदमी पार्टी को ही निशाने पर लेंगे। तो ऐसे में जो आरोप लगे केजरीवाल पर, उनके मंत्रियों पर, या जो चीजें वहां चल रही हैं, क्या उस पर तो कमेंट कीजिए जरा। वो भाजपा जो करी वो तो ठीक है, भाजपा ने जो किया वहां कोर्ट तक मामला पहुंच गया, अब जो करना कोर्ट को करना है, ठीक है। कोई पाक साफ होगा तो कोर्ट थोड़े ना बिठा लेगी जबरदस्ती, बाहर आ जाएंगे कोई भी, तो वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर अभी जो दिल्ली में हो रहा घटनाक्रम, जो आरोप लगे, उस पर तो कुछ कहिए प्रियंका जी। जी, बीजेपी जैसे कि कह रही है कि वही बहुत से नेताओं पे, कईयों पे कई आरोप लगे हुए हैं और कई सलाखों के पीछे हैं। यही सब हमारे जो विपक्ष के अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनकी वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। बस, फिर कोई आरोप नहीं है, कोई प्रत्यारोप नहीं है, ये इनका चरित्र है। और रही बात केजरीवाल की, अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने ही उनकी सराहना की है कि भाई ये जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेके चल रही है, तो अभी आप और हम किस तरह से फैसला ले सकते हैं? अभी हम कैसे बता सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है? आप बताइए ना। तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी से दिल्ली की केजरीवाल सरकार से संतुष्ट हैं आप लोग? बढ़िया काम चल रहा है? जी, अब बढ़िया काम किया केजरीवाल सरकार ने। अच्छा, मैं कह रही हूँ बढ़िया काम किया है। फिर कैसे चुनाव लड़ेंगे साहब, कैसे जाएंगे चुनाव में?
चुनाव में जाएंगे, राहुल गांधी की नीतियों को लेके जाएंगे। अगर ये तो जनता फैसला लेगी, आज हम और आप नहीं लेंगे। हम यहाँ प्रवक्ता जो बैठे हैं, हम फैसला नहीं लेंगे, जनता फैसला लेगी। बट लेकिन बीजेपी के अनुसार अगर देखा जाए तो केजरीवाल जी हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सही है अभी, और उन पर गलत आरोप लगाए गए हैं, उन्हें गलत तरीके से उनको जेल में डाला गया है। और ये बहुत ही, ये लोकतंत्र की हत्या है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र हमेशा राजधर्म और सत्ता में बैठे लोग, राजधर्म से चलती है, जनहित से चलती है, मर्यादा से चलती है। और कानून प्रशासन को सामान्य रूप से फैसले लेने चाहिए, इस तरह से नहीं चलती। ठीक है मिलन जी, देखिए ये इंडी गठबंधन कितना एकजुट है, एक दूसरे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन रहा, उल्टे तारीफों के पुल बांध रहा है। एक कमेंट इस पे कर दीजिए जरा, मतलब ये अगर स्थितियां रही तो ये भाजपा के लिए नुकसानदायक नहीं रहेंगी? अब हरियाणा में भले ही अलग अलग लड़ रहे हैं, कल को जरूरत पड़ी तो मिलकर वहां सरकार बना लेंगे। दिल्ली के लिए तो उन्होंने कह दिया बहुत बढ़िया काम चल रहा है, फ्रेंडली मैच हो जाएगा, कहो या गठबंधन हो ही जाए दिल्ली में, क्योंकि कांग्रेस को तो स्थिति दिख गई कि एक भी सीट नहीं है। 2, 5, 10 सीट दे दी अगर आम आदमी पार्टी ने, तो उसमें हो सकता है कांग्रेस खुश हो जाए। लेकिन जो भी है, अलग लड़े जो भी। लेकिन मिलन जी, कमेंट इस पर, ये खतरा नहीं है अच्छी मजबूत पक्की दोस्ती भाजपा के लिए? नहीं, अब देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई तो होते हैं। अब तो लुटेरे चोर जैसी सोच रखते हैं, जिनका देहात ही काला रहा हो, तो एक दूसरे की चोरी छुपाने के लिए कहीं ना कहीं इस प्रकार के गठबंधन तो कर लेते हैं। लेकिन ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को बात करनी है तो मुझे लगता है अजय माकन जी की टिप्पणी लेना ज्यादा उचित रहेगा। अजय माकन जी ज्यादा विरोध करते हैं। अब प्रियंका जी यहाँ बैठकर वहाँ गठबंधन कर दें तो अजय माकन जी के अधिकार क्षेत्र को कहीं ना कहीं अतिक्रमण है। अजय माकन जी से अपने आप को बड़ा नेता यदि मध्य प्रदेश के प्रवक्ता मान रहे हैं तो ये उनका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन जिस प्रकार के भ्रष्टाचार में फंसे हुए केजरीवाल, उनकी सरकार, ये कहीं ना कहीं साबित हो गया है कि भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इसलिए तो 70 दिन लग जाए जमानत में, वो जमानत कोई निर्दोष थोड़ी साबित होती। जमानत मिलना उसका अधिकार है और उस अधिकार के तहत जमानत। यही तो दोनों दल कह रहे हैं कि दोषी भी साबित थोड़े ना हो गए। जब बोले केस चल रहा है, ठीक है, वो आरोप लगे हैं, हो सकता है पाक साफ हो जाए, बरी हो जाए। हो जाएंगे ना, अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है ना निर्दोष। जब निर्दोष नहीं है तो दोषी है। हाँ, लेकिन ये आपको नहीं लगता कि हरियाणा चुनाव पर इसका असर होगा? हरियाणा के वो रहने वाले होने हैं, दीजिए ना सर। एक जाट सीएम वो दिल्ली में बना सकते हैं गहलोत के रूप में। पास आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, वो भी जाएंगे, सब जाएंगे। जनता के बीच अपनी बात रखने का अधिकार सबके पास है। जनता जिसको आशीर्वाद है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, उस खूबसूरती को स्वीकार करना और उसको सहज रूप से उसमें किस प्रकार से सेवा भाव के रूप में जनता जनार्दन की सेवा की जाए और जनता ने यदि मौका दिया तो उसको उसके काम का डिलीवर किया जाए, यही करना चाहिए। और उसके साथ ही राजनीति चलती है। अब आप 3 बार जीत गया तो भ्रष्टाचार नहीं किया, ये कहाँ की शर्त है? यदि भ्रष्टाचार नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों आपको इतने दिन लगा दिए? 170 दिन क्यों लग गए? ठीक है, चलिए लास्ट कमेंट। निर्दोष है तो सीएम पद क्यों छोड़ना पड़ रहा, बताइए ना, सीधी सादी सी बात। नहीं, उन्होंने कहा कि भाई अब पता नहीं कितने साल, 5 साल 10 साल केस चलेगा तो हाँ लगेंगे लंबे समय, क्योंकि भैया कानून की पेचीदगियां हैं। लेकिन जो कानून में तो फिर दिल्ली की जनता क्यों भुगते कि ऐसा सीएम नहीं, ऐसा सीएम बैठा रहे जो साइन नहीं कर सकता? तो पूरा विश्वास है जल्द से जल्द केजरीवाल भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए हैं तो उनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा और ये कानून करेगा काम, ये कोई सरकार थोड़ी करेंगी। चलिए अतुल जी, लास्ट कमेंट। ये सीएम, नया सीएम 2 महीने में, मतलब भाई कोई बहुत उम्मीद तो होगी नहीं जनता को कि कोई बहुत चमत्कारी का, तो एक खाना पूर्ति, एक रस्मदायगी सी रहेगी। अच्छा, ये भी आ रही है कई बातें कि भाई पपेट रहेंगे वो तो सीएम, सरकार तो पीछे से केजरीवाल जी चलाएंगे। इस पे जरा कुछ कह दीजिए अतुल जी। देखिए, मैं लास्ट कमेंट आपको दे देता हूँ। बीजेपी जाति और धर्म के नाम पर आज तक चुनाव लड़ती आई है और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपने समय दिया इसलिए मैं इस चीज को बता रहा हूँ। दिल्ली का चुनाव देश का पहला ऐसा चुनाव होने वाला है जो ईमानदारी के नाम पर लड़ा जाएगा। एक भी आप मुख्यमंत्री मुझे पूरे भारत देश में बता दीजिए जो अपने काम के नाम पे और ईमानदारी के नाम पे चुनाव लड़ा हो या लड़ने की बात करता हो। तो ये स्थितियां हैं। कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे दिल्ली में। अब देखिए, ये सब राष्ट्रीय हमारे पीएसी वाले डिसाइड करेंगे। ये तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं। जो पीएसी कमेटी बनी हुई है, जो हमारा एक संगठन है, उनकी बैठक होगी, वो फैसला लेंगे। अब मैं इतने आगे भविष्य की बात आज कैसे नहीं, वो आपने कहा ना कि इस बार ऐसा
अद्भुत चुनाव होने वाला दिल्ली में, इसीलिए मैंने लगे हाथ पूछ लिया कि भाई अद्भुत है। हाँ। क्योंकि इस बार ईमानदारी के नाम से हाँ। चुनाव लड़ा जाएगा कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो, वाह। मैंने ईमानदारी से अगर काम किया है तो मुझे वोट दो। बहुत। ये इस बार दिल्ली में होने वाला है। चल, बहुत शुक्रिया आपका इतिहास अतुल का जी। पहला ऐसा केस है, ऐसी बात है कि केजरीवाल जी जनता के बीच जाके मांगेंगे वोट ईमानदारी के अच्छा, नाम से। एक मेरे मन में जरा सा सवाल आ गया भाई, जब पता उन्होंने का 5-10 साल केस चलेगा, अभी बताइए फिर केजरीवाल जी का जब तक मैं निर्दोष साबित, ये जनता की अदालत में निर्दोष साबित होने की बात है या जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है वहां निर्दोष साबित होने वाली बात है? सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है और जनता की अदालत में जा रहे हैं, दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। हम जनता ने हमें चुन के मुख्यमंत्री बनाया है ना। मान लीजिए तो आप जनता के बीच मान जा रहे हैं। लीजिए आप 25 का चुनाव जीत गए, तो क्या फिर केजरीवाल सीएम बन जाएंगे या बनना चाहिए उनको? तो मैं आपको आगे के 10 साल की जो बात आप पूछ रहे हैं, मैं हाँ। उसका आपको जवाब दे देता हूँ। हाँ। इन्होंने 2019 में संशोधन किया पीएमएलए एक्ट में और अपने तरीके से उस एक्ट को इतना मजबूत बना दिया, क्योंकि इनको इस्तेमाल करना था कि जब तक एजेंसियां ये नहीं बोलेंगी कि आप दोषी नहीं हैं, तब तक आप अपराधी माने जाएंगे, आरोपी माने जाएंगे। तो स्थितियां 10 साल पहले, अब हो सकता है कि 10 साल बाद बीजेपी के कई नेता, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री जेल में हो। अरे वो अलग चीज है, मैं सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूँ कि केजरीवाल जी ऐसा तो नहीं कि कोर्ट में केस चल रहा तो भी अगर 25 में चुनाव जीती आम आदमी पार्टी तो सीएम बन गए, इतना सा पूछ रहा हूँ मैं कह रहा हूं कि हो सकता है 2025 में, 2029 में या भविष्य में। अरे वाह वाह, मैं अभी 2 महीने बाद की बात कर रहा हूँ, आप 10 साल बाद। प्रियंका जी, कब तक सीएम पद पर नहीं बैठना चाहिए दोबारा केजरीवाल जी को? जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। ये तो आगे आने वाला समय बताएगा सर, किस तरह नहीं, उनने भाई ये तो डिसाइड केजरीवाल जी को करना है। उनने कहा कि जब तक मैं बेगुनाह साबित नहीं हो जाता हूँ, ईमानदार साहब, तब तक मैं सीएम पद पर नहीं बैठूंगा। तो भाई सुप्रीम कोर्ट से बरी होंगे तब तक नहीं बैठेंगे, या अभी 25 में फिर चुनाव जीत गए 2 महीने बाद ही 3 महीने बाद तो फिर बैठ जाएंगे, या बैठना चाहिए उनको? ये उनका खुद का व्यक्तिगत फैसला है भाई, उनको जब तक जो करना है। ये हमारा आप तो धीरे से अलग हो गए पूरे मामले। अरे पॉलिटिकल पार्टी से हैं प्रियंका जी, कुछ तो एक राय रखना चाहिए कि भाई उनको आप कहिए ना कि नहीं, जब उन्होंने इस्तीफा दिया है और जब कह रहे कि जब तक कोर्ट से बरी नहीं हो जाते तब तक वो सीएम पद पर ना बैठे, तो हमें लगता है या तो जो नया सीएम बन रहा है वही कंटिन्यू करे। उन्होंने कहा है तो जरूर वो अपनी बात पर खरे उतरेंगे। ये उनको याद आपको दिलाना पड़ेगा प्रियंका जी। जी बिल्कुल दिलाएंगे। शुक्रिया आपका प्रियंका जी, शुक्रिया मिलन जी, शुक्रिया अतुल जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के दिल्ली में मंगलवार को बड़ी सियासी उठापटक और राजनीतिक घटना, बड़े दिलचस्प सब कुछ होने वाला, क्योंकि कहें कि नया दिल्ली को मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। कौन होगा इस पर रहेंगी नजरें। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज। नमस्कार।